जो न्यू लोग होते हैं बिजनेस के लिए, वो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जैसे मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बिजनेस करने से डर लगता है कहीं लॉस ना हो जाए। मतलब वो फियर है ना सर, वो नहीं जा रहा है। फियर किस चीज़ का? कि फेल हो गए तो क्या होगा, हाँ, राइट? फेल हो गए तो क्या होगा। तो आप में से कोई है जिसने इस फियर को ओवरकम किया हो, जो इनसे रिलेट कर पा रहे हो और वो इनको बताना चाहें? हाँ बताइए, आप माइक ले लीजिए, आप बताइए इनको। बिजनेस करने का जब आइडिया आया तो सबसे पहले मैंने जो उसमें फियर से ओवरकम ये किया कि मैंने खुद किया है। मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने 3 साल, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा। एवरीथिंग बाय मी, खुद मैन्युफैक्चरिंग, खुद डिलीवरी, खुद कस्टमर हैंडल। तो चीज़ें अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने फिर एम्प्लॉय रखे। तो फियर का जो क्वेश्चन था इनका कि स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप पहले क्या करते थे? जॉब करते थे? कहाँ करते थे? कितने आपकी कितनी सैलरी थी? और फिर उसके बाद में आपने जब अपना कुछ किया तो क्या किया और कितना इन्वेस्टमेंट से किया? थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। मैंने रिटेल में डिप्लोमा किया था। रिटेल में मैंने अपना करियर शॉपर स्टॉप से स्टार्ट किया था। लास्टली मैंने जो लास्ट जॉब किया है, मैंने 10 ईयर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को दिया। महिंद्रा रिटेल में मैं था एज ए सीनियर मैनेजर। उसके बाद हमारा लॉकडाउन के बाद हमारी कंपनी ने बैलेंस शीट क्लोज करी, तो हमें 3 महीने का उन्होंने स्टाइफन दे के हमें टाटा बाय बाय बोला। देन फिर हमारे माइंड में आ रहा था क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। बहुत ही छोटा सा लोन लिया, ₹1,00,000 का। उससे आपका रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह मैंने परचेज किया। किस चीज़ की? आटा चक्की। आटा चक्की, जी। तो वो करीब करीब 50,000 के अराउंड आ गया। थोड़ा सा 20-30 हज़ार रुपये का हमने रॉ मटेरियल ले लिया, फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आटे से स्टार्ट किया मैंने। और आटा चक्की ही क्यों? क्योंकि आपका तो ये बैकग्राउंड भी नहीं था, आपका तो बैकग्राउंड कुछ और ही था, रिटेल में और उस सब में जॉब करते थे, तो ये कहाँ से? सर बस ओवर द माइंड ये आया कि एक फ्रेंड, मतलब हम लोग जस्ट डिस्कस करते थे जिस समय हमारी कंपनी क्लोज हो रही थी, उस समय माइंड में ये आ रहा था यार बार बार जॉब में चेंज करना, फिर सेटबैक्स आना, नीचे बॉटम में चले जाना, फिर स्टार्ट करना, वो बड़ा मुश्किल है। कुछ अपना करते हैं। वो कुछ करते 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 ऑल ऑफ अ सडन आया कि कुछ खाने का करते हैं। लेकिन खाने का ये था कि खाने का बैकग्राउंड ऐसा तो है नहीं, उसका आइडिया भी नहीं है ज़्यादा, कैसे एम्प्लॉय, और खुद बनाना भी नहीं आता। तो जस्ट एक मैं अपने ही घर के लिए आटा लेने गया था, तो मुझे लगा, मैंने देखा वो अच्छा खासा 3-4 बंदे रखे हुए थे, उन्होंने काम करे थे, तो माइंड में एक ऐसी आया कि यार कर सकते। फार्मेसी का भी आइडिया आया था, लेकिन फार्मेसी में लाइसेंस चाहिए, तो इसका किया। फिर इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, पूछा, तो लगा कि बहुत ज़्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए, इनिशियल FSSAI वगैरह चाहिए होगा, तो हमने वो लिया। उसके बाद फिर उसको स्टार्ट किया। और कितने टाइम तक स्ट्रगल चला? मतलब कब से इनकम आनी, कब से शुरू हुई? सर 2.5-3 साल। 2.5-3 साल? मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे अभी पॉपुलेशन कम है, क्योंकि वो नया एरिया है बिल्कुल। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ, जब आपने ये आटा चक्की खोली तो ये आपने जगह रेंट पे ली? जी, जगह रेंट पे ली। और उसका रेंट कितना था? उस समय पे 7,000। कितने टाइम पहले की बात है ये? 5 साल। 5 साल पहले। 7,000 रुपये रेंट प्लस आपकी जो जॉब थी वो चली गई, वो तो खैर वैसे ही चली गई थी, आपने छोड़ी नहीं, वो चली गई थी। और ऊपर से लोन प्लस ये इन्वेस्टमेंट, तो महीने का कितना पैसा आता था ऑन एन एवरेज जब आपने खोला इसको? और लोगों को पता कैसे लगा? आपने कुछ ऐड करी, कुछ प्रमोशन किया? जी, मैंने फ्लैक्स लगवाए, अपने एरिया में फ्लैक्स लगवाए, उससे लोगों ने पढ़ा, तो मेरे पास कॉल आया। फिर मैंने उन कस्टमर से रिक्वेस्ट किया, जैसे 2-4 कस्टमर बढ़े, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे को आपके यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन करना है या फिर कुछ थोड़ा सा स्टैंडी वगैरह लगानी है। तो लकीली उस समय पे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक जादूगर वाला शो था। ठीक है, तो मैं बेसिकली पीछे बिहार से हूँ, तो मेरा ब्रांड नेम भी समहाउ उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उनको मतलब एक वो सेम एरिया का नाम थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला मेरे को। तो वहाँ पे एक जादूगर का शो था, तो वहाँ पे मैंने अपना ब्रांड को प्रमोट किया, उनके फ्लैक्स में अपना ब्रांड वो दे दिया। 5,500 रुपये मेरे उस समय पे लगे थे। ठीक है, फिर स्टेज पे जाके मैंने अपना थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताया, बाकी मैंने वहाँ पे लीफलेट्स बांट दिए, तो उससे बहुत अच्छा पुश मिला। फिर सेम चीज़ और सोसाइटीज़ के साथ भी किया, बहुत छोटे छोटे से अमाउंट से, 4,000 5,000, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं। तो महीने की कितनी सेल हो जाती थी शुरू में? सर पहले महीने में अराउंड 80,000 की सेल हुई थी। 80,000 पहले महीने में। और उसमें मार्जिन कितना? वही 20%। 20%। रेंट निकालने के बाद? रेंट निकालने के बाद 16,000 रुपये आपने कमाना शुरू कर दिया था पहले महीने से? पहले महीने से। विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि ₹1,00,000 लगा करके अगर 16,000 रुपये महीने का आप कमा रहे हैं, दिस इज प्रीटी गुड, राइट?
शुरू में। अभी करंट पोजीशन क्या है, आपको 5 साल हो गए 5 ये साल करते हुए? 5 साल। और अभी आप कितने की सेल कर रहे हैं महीने की? 8 to 10। 8 to 10 लाख, यस, जिसमें मार्जिन है आपका वही 20%। 20%। मतलब नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का आप बचा लेते हो सारे खर्चे काटने के बाद। जी। और अब तो कुछ लोग भी रख लिए अब तो कुछ लोग भी रख लिए। और एक ही है आपका आउटलेट या मेरा और एक ही मल्टीपल आउटलेट आउटलेट्स है, हैं? एक ही आउटलेट एक ही है, है, एक ही और आउटलेट चाहो तो और खोल सकते हो। खोल सकते हैं जी। सेकेंडली एक क्वेश्चन और मेरा था कि हम हमेशा बिजनेस में एक कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम पे हम लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन एक होता है एम्प्लॉय रिटेंशन। क्योंकि जो मैंने चैलेंज फेस किया एम्प्लॉय रखने के बाद, एम्प्लॉय 2 महीने काम करता था चला जाता था। मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ था। तो अगर एम्प्लॉय गया तो आप उसकी जगह ले लेते थे और आप काम कर लेते जी, मैं थे, कर लेता विच इज वेरी गुड। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय पर डिपेंड हो गए तो आपका बिजनेस बंद होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि 4 महीने काम किया एम्प्लॉय ने, 5 महीने काम किया, वो चला गया। क्यों जाता है एम्प्लॉय? सर वही तो क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा नहीं, ऑब्वियस है। आप बताओ, आप सब यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, कितने लोग जॉब करते हैं? हाँ, तो आप जब जॉब छोड़ते हो, क्यों छोड़ते हो? हाँ, आप बताइए। अगर कोई जॉब है, मान लो इनकी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और आप छोड़ोगे, क्यों छोड़ोगे? क्या रीजन हो सकते हैं? सर इसका क्लियर आंसर है सैलरी इंक्रीमेंट। नंबर 1 सैलरी। यस। तो इससे क्या अपने को सोल्यूशन मिला कि अगर आप 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, उसमें से मान लो आप एक आदमी को सैलरी दे रहे हो 10,000 रुपए, तो अगर 3 आदमी हैं आपके पास में, उनकी सैलरी आपने 10,000 से बढ़ा करके 15,000 कर दी, आपका कितना एक्स्ट्रा गया? 15,000 रुपए। किस में से लेस हुआ? आपके प्रॉफिट में से, 1.5-2 लाख रुपए में से। लेकिन आपको क्या बेनिफिट हुआ? अब वो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसको ऐसे नहीं देना कि बेवकूफों की तरह उठा करके उसको पैसा दे दिया, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इट मस्ट बी कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ एन इंसेंटिव विच इज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। मतलब उन एम्प्लॉइज को क्या बोलो, जितना आप काम करोगे उस पर सैलरी तो आपको मिल ही रही है, प्लस जो काम कर रहे हो उस पर इतना रुपए आपको इंसेंटिव मिल रहा है। अगर अच्छे से काम करोगे तो वहां पर आप अपनी कंडीशंस भी सेट कर सकते हो और तीनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन करवा सकते हो कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मे बी आप कस्टमर फीडबैक भी बीच में डाल सकते हो कि कस्टमर फीडबैक किसका बेटर आ रहा है, तो जिसका आएगा उसको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो इफ दीज इंसेंटिव्स आर लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, तो एम्प्लॉय भी रिटेन हो गया, जो आप चाहते हो वो भी हो गया, प्लस आप मल्टीपल आउटलेट्स भी खोल सकते हो, क्योंकि अब एक पूरा का पूरा सिस्टम बन गया है। और कोई रीजन जॉब छोड़ने का? दूसरा ग्रोथ भी होता है। ग्रोथ होता है इन द सेंस कि अगर कोई आपके पास में काम कर रहा है, तो अगर उसको लगेगा कि कहीं और मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो छोड़ करके चला जाएगा। जो अगर उसकी जगह आप होगे तो आप भी यही करोगे, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो काम है उसमें क्या आपको कोई बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए? जवाब है नहीं। तो आपको कैसे लोग चाहिए? जो मेहनती हो, क्योंकि ये सारा लेबर वर्क है, लेकिन मेहनत इतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी कि जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंटेंसिव काम होता है, उतनी भी नहीं है। मतलब बीच में कहीं आता है आपका बिजनेस। तो व्हाट इफ आप इसमें अनस्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट करो और ये देखो कि जो आपकी इंडस्ट्री में सैलरी चलती है वो क्या है, क्योंकि वो एकदम से स्विच करके कहीं और तो जाने वाले हैं नहीं। अगर आपसे काम सीखा 1 साल, अब वो छोड़ करके या तो किसी और उसमें जाएंगे, तो वहां आपको देखना है वहां सैलरीज कितनी है। अगर उससे ज्यादा आप दे रहे हो और उससे बेटर तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम दे रहे हो, उनको हफ्ते में अगर छुट्टी चाहिए या कोई त्योहार पे छुट्टी चाहिए तो दे रहे हो, इस तरीके से अगर आपने पूरा सिस्टम बना दिया और उसको इंसेंटिव से और बोनस से लिंक कर दिया, मतलब इसको बोलते हैं फिक्स्ड पे एंड वेरिएबल पे। वेरिएबल पे को बढ़ाओ, भाई तुम काम करो और ले लो जितना पैसा लेना है, 10,000 क्यों 20,000 लो, उसमें आपको भी फायदा है। तो आपने इस तरीके से उस सिस्टम को डिजाइन किया कि आपकी सेल 8-10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गई, उसकी सैलरी 10,000 से बढ़ के 15,000 या 20,000 हो गई। अब वो क्यों छोड़ के जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व। तो एम्प्लॉइज को ट्रीट करो एज शेयर होल्डर्स इन योर कंपनी। इसका मतलब ये नहीं अपने बिजनेस में उनको पार्टनर बना लो, राइट? आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? जी सर, आंसर मिल गया मेरे आंसर। अब आप बताइए, आपने जो क्वेश्चन पूछा था जी, इनकी जो स्टोरी आपने सुनी, इसके बाद आपको जवाब मिल गया आपके क्वेश्चन का? आंसर मिला या अभी भी अंदर से कंफ्यूजन है, डर है? थोड़ा सा तो है अभी डर। क्या है? अगर मान लो आप एज इट इज इन्हीं के बिजनेस मॉडल को कॉपी कर देते हो, कहाँ रहते हो आप? बरेली। बरेली में। वहां पे एज इट इज इन्हीं के बिजनेस मॉडल को आप कॉपी कर देते हो, तो इसमें क्या डर है? एक बैठे तो हैं आपके सामने जिन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हो गए। एक ही एरिया में सेम बिजनेस कई सारे लोग कर रहे हैं, फिर इस चीज का क्या? इस चीज का ये है कि आपको उस बिजनेस को अलग तरीके से करना होगा, उसके 1000 तरीके हो सकते हैं। तो अब हम कहां चले गए कि बिजनेस को पोजीशन कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है। बट अभी मेरा क्वेश्चन ये है
कि आपके सामने एक इंसान बैठे हैं जिन्होंने 5 साल पहले एक बिजनेस को शुरू किया बहुत छोटे लेवल से। आज वो बिजनेस एक अच्छे खासे लेवल पे है, महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और अगर अभी और सही से करेंगे, जो हमने आज डिस्कशन किया उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और आगे एक्सपैंड करेंगे, तो ये कितना भी कमा सकते हैं, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। व्हाट इफ अगर अभी इस सेशन के बाद में आप इनसे बात करो और इनको बोलो भाई एक काम करते हैं, मिलके करते हैं बरेली में, आधा पैसा आप लगाओगे, आधा पैसा ये लगाएंगे, प्रॉफिट आधा आधा। अब कोई दिक्कत? नो। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ दिक्कत होती क्या है। हमको शर्म आती है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर। जैसे सेशन यहां से खत्म हुआ, अब मैंने बोला तो आपने किया, बट उसमें कोई मजा नहीं है। मजा इस चीज में आता कि आप खुद ये सोचते और खुद करते। अब सवाल उठता है ऐसा खुद क्यों नहीं करते? मतलब कि आप इनको प्रपोज कर रहे हो, जैसे किसी लड़की को कोई लड़का प्रपोज करता है तो बहुत लोग डरते हैं, और वहां पे डरना बनता भी है क्योंकि जूते पड़ सकते हैं और पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। बट यहां पर तो कोई डर ही नहीं है। आप इनको किसके लिए प्रपोज कर रहे हो? बिजनेस के लिए। बट उसमें रिस्क क्या है? वो मना कर देंगे, वो कहेंगे नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ में करने का, मैं तो अपना करूंगा। इससे क्या हुआ? आपकी ईगो हट हो गई। मतलब क्या? फेलियर। एक ऐसा फेलियर जिसमें आपको कुछ गया ही नहीं। तो हम ट्राई नहीं करते हैं, ये है प्रॉब्लम की जड़। हम कोशिश नहीं करते हैं। अरे मांगोगे तो मिलेगा ना, कोशिश करोगे तो दरवाजे खुलेंगे ना। अपने आप तो कोई आकर के आपके सामने प्रकट हो नहीं जाएगा कि बोलो आप क्या चाहते हो, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूं। एफर्ट करोगे तो रास्ते तो बहुत हैं। अभी अभी में आपको एक रास्ता मिला है, इसमें क्या दिक्कत लग रही है बताओ? आपके भी पे मैं पूछ लेता हूं, अगर ये भाई साहब आपको इस तरह का प्रपोजल दें और इस तरह से और भी लोग यहां पर आपको प्रपोजल दें, क्योंकि इसमें फायदा सिर्फ इनका नहीं है, आपका भी है। आपका भी तो काम बट गया ना, आपको भी तो एक फ्री की लेबर मिल गई। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, आप कहोगे मैं और लेबर, मैं वहां पे काम करूंगा। तो अगर कोई इंसान ऐसा आपको आकर के बोलता है कि मैं वहां पे काम करूंगा, उसके साथ में कभी भी ऐसी डील मत करना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपका शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। वो क्या कर रहा है? वो पैसा लगा रहा है और फिर वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। वो कहेगा भैया काम क्यों नहीं चल रहा? सीधा बोलना भैया काम आपको चलाना है और काम सिखा दूंगा मैं, पैसा आधा आधा, कमाई आधी आधी। बोलो अगर ये डील हो तो क्या आप करोगे या नहीं करोगे? एक बार माइक देना। 100% करूंगा सर। एक मौका मिल गया मेरे को भी अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ाने की, मेरा नाम हो गया एक जगह से निकल के थोड़ा सा नेशनल हो गया। बोलो जी। इस सेशन के बाद डील करते हैं हम लोग बाहर जाके। ये आपने बोल तो दिया अभी यहाँ पे जोश में, लेकिन ध्यान से अगर इनकी कहानी सुनी हो तो शुरू के 1-2 साल तक ये खुद काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। इनको शर्म नहीं आई काम करने में, चाहे काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। क्या आप जो कि जॉब कर रहे हो और एक पर्टिकुलर लेवल पर हो, सोसाइटी में आपका एक रुतबा है, एक नाम है, अभी आप क्या जॉब कर रहे हो? अभी मैं आईटी सेक्टर में हूँ, क्यूए। तो ये तो बहुत ही साफ सुथरी जॉब है, और वहां से कहां यहां आप आ रहे हो अपने हाथ गंदे करने के लिए? दूर से साफ सुथरी है लेकिन अंदर से नहीं नहीं है। है। सेटिस्फैक्शन तो खैर यहाँ भी नहीं होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें अभी जो आप जॉब कर रहे हो वहां पे कितना पैसा कमा लेते हो? 40,000। यस। तो इस बिजनेस में कोई ऐसा तो नहीं होने वाला कि कोई चमत्कार हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। ये खुद ही अभी 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। मतलब आप मैक्सिमम मान के चल सकते हो 40 का 60, 70, 80 हो जाएगा, और काम भी उससे ज्यादा करना पड़ेगा जितना अभी करना पड़ रहा है। वो चलेगा। चलेगा सच में? हाँ जी। लेकिन यहाँ तो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रहा है, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किस तरह का प्रेशर होता है? प्रेशर तो यहाँ भी होगा। हाँ वो तो यहाँ पे होगा। अगर प्रेशर से भाग रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूंगा जहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, तो ऐसा प्रेशर तो तो नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ को वही समझ सकता है जो आईटी कंपनी में वर्किंग है इस टाइम पे। कितने हैं? माइक लेकर के बोलना। प्रेशर होता है क्या? सर मैं अभी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो प्रेशर सर लाइक जैसे अभी क्या है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, शाम को कुछ जैसे कोई एस्केलेशन वगैरह आ गई तो उनको शाम को ही क्लोज कर रहे हैं सर। अगर हम नहीं क्लोज करते हैं तो वहाँ पे हमारी जॉब स्टेबिलिटी इन सब पे प्रेशर पड़ता है। फिर क्या देखते हैं कि हमारा अप्रेजल भी होना है, क्या पता हमारा मैनेजर हमसे कुछ नहीं हुआ तो उसने अप्रेजल कम कर दिया तो हम 40,000 से 41,000 पे ही पहुँचे, और हम सोच रहे थे कि 45 खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, पर कमाई सर उतनी है। तो वहाँ पर हमारा जॉब स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है हम लोगों के ऊपर सर। जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस करने का प्लान है, और मैंने बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा सर सोच के रखा है, बट मैं शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी फैमिली मतलब सर्वाइव करेगी मेरे साथ या नहीं करेगी। तो सर मैं वहाँ पे मतलब एकदम टूट जाता हूँ कि अब मुझे नौकरी ही करनी है, मैं नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं वहाँ पे प्रेशर आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आकर के बोल देते हैं कि ये काम आज ही खत्म करना है, डेडलाइन है, और फिर कुछ भी करके काम खत्म करना ही है। अगर नहीं करा तो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो गलत रिपोर्ट भेज देंगे एचआर डिपार्टमेंट में, उसकी वजह से आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स है, उसके अलावा जो सीनियर है उसकी ईगो को भी सेटिस्फाई करना है। अगर वो कभी उसका मूड खराब है, घर में कुत्ता मर गया है, तो वो गुस्सा आकर के आपके ऊपर निकालेगा। बीवी से लड़ाई हुई तो आकर के गुस्सा आपके ऊपर निकालेगा, वो भी आपको सहना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ गई। बट अभी जो आपने प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम तो बिजनेस में भी आने वाली है कि मतलब
कोई काम आ गया, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो ये तो बिजनेस में भी होगा। रात को 9 बजे आकर के कस्टमर बैठ जाएगा, उसको क्या कहोगे, मना करोगे? लेकिन सर वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये रहेगा कि जैसे अभी क्या है, जब मैं खुद ही उसका ऑनर होऊंगा तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। अभी जॉब में मैं बंधा हुआ हूँ कि चीज़ों को नहीं कर सकता। जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ गलत मिला है, मुझे इसका रिफंड चाहिए, तो वहाँ पे मैं अपने सीनियर्स पे डिपेंडेंट हूँ, पता नहीं अप्रूवल देंगे नहीं देंगे। बट जहाँ पे मैं ही ऑनर होऊंगा, मैं फटाफट अप्रूवल करके अपने कस्टमर को खुश करके छोड़ दूंगा, केस क्लोज हो जाएगा वहीं पर। तो आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही वो स्टेप उठाने का, तो वो आइडिया क्या है? सर हमारा है जो ये प्लांट्स आते हैं, जैसे आपने यहाँ पे प्लांट्स लगाया हुआ है, जो हमारे नर्सरी वगैरह के प्लांट्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे पास ज़मीनें भी हैं, तो हम अपने वहाँ पे पौधा तैयार करें और मार्केट प्लेस ऑफिसर सबसे बात करें, उसके बाद में पौधा बेचें। फिर ऐसा लगता है कि क्या पता अगर मैं बिजनेस में आ गया, फिर हमारी जो सैलरी आ रही है मंथली 40-50 हज़ार, वो नहीं आई तो फिर फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, या माँ पापा बूढ़े वाड़े हो रहे हैं तो उनको कौन देखेगा। तो ये इन सब चक्कर में सर शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी सर मुझे क्वेश्चन यही है कि मैं कैसे शुरुआत करूँ, किस तरीके से उसमें घुसूँ मैं। क्वेश्चन ये नहीं है, आप लोग गलत क्वेश्चन पूछते हो हमेशा कि मैं किस तरीके से शुरुआत करूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, शुरुआत करना ही क्यों है? जॉब बढ़िया चल तो रही है, लाइफ चल तो रही है, सिर्फ एक डिससेटिस्फैक्शन है, वो डिससेटिस्फैक्शन तो बिजनेस में भी रहेगी। आपको अगर ये गलतफहमी है कि बिजनेस में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये बकवास है। बिजनेस में हो सकता है प्रॉब्लम इससे ज्यादा होंगी जितनी अभी जॉब में आ रही है, क्योंकि जॉब में एटलीस्ट ये है कि आपको महीने के एंड में पता है कि इतना पैसा आना है, मेरे को उसके हिसाब से अपने खर्चे चलाने हैं। बिजनेस में तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। तो एक तरफ से कमाई बंद हो गई, दूसरी तरफ से जो आपने रिस्क लिया वो पैसा भी डूबने का डर, चाहे वो पैसा आपका है चाहे आपने लोन पे लिया, तो डबल एजेड सॉर्ड हो गई ना। तो मेरा सवाल ये है कि अगर एक बार को मान करके चलते हैं, और मान करके क्या चलना है, पॉसिबिलिटी 99% यही है कि हम यहां पे जितनी मर्जी बातें कर लें, करोगे आप जॉब ही, बिजनेस नहीं करोगे, ये रिस्क नहीं लोगे। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकली क्या होता है, बिकॉज सैलरी से बड़ी कोई ड्रग नहीं है जो महीने के एंड में मिलती है। तो जैसे ही आप बिजनेस करोगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना कोई सैलरी नहीं आएगी अकाउंट में, उल्टा पैसा जाएगा। तब अगर आपने जल्दीबाजी में स्टेप उठाया होगा तो आप हड़बड़ा जाओगे, घबरा जाओगे और वापस से जॉब में चले जाओगे। तो ऐसा काम करना ही क्यों है? सवाल ये है, जो असली सवाल है, जो मुझे आपसे पूछना है, बाद में आप मेरे से पूछना, कि अगर आप बिजनेस नहीं करते, जॉब ही करते रहते हो, तो उसमें दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जॉब ही करो, बिजनेस करना क्यों है? अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा? जो सैलरी आज है मान लो 40,000 रुपये, वो बढ़ करके हो जाएगी 60-70 हज़ार रुपये। महंगाई बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, खर्चे अपने उसके हिसाब से मैनेज कर लेना, दिक्कत क्या है? लेकिन सर अब हम जैसे हम जॉब कर ही रहे हैं, लेकिन सब इंडस्ट्री में सर एआई आ रहा है। जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद वो काम एआई करने लगेगा, मुझे ये पता है। तो सर उसके बाद हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं सोचता हूँ कि उसके साथ साथ अगर मेरा बिजनेस होगा तो फिर मैं और ज़्यादा ग्रोथ करूँगा आगे, नहीं तो सर मैं वहीं पर स्टॉप हो जाऊँगा फिर। तो आर यू ट्राइंग टू से कि अगर मैंने अभी जॉब नहीं छोड़ी तो मेरे को जॉब से निकाल देंगे, उसके बाद में मुझे नहीं पता कि मेरे को दोबारा जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। तो अगर तो आप इस जोन में आ गए हो कि अब चाहे कुछ भी हो, मेरे को तो बिजनेस करना ही है, अपना कुछ करना ही है, तब फायदा है आगे कुछ बात करने का। सर मैं उसी कंडीशन पे हूँ कि करना ही है, अब कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी फैमिली मेरे से नाराज़ हो जाए या वो एग्री ना हो या वो जो भी करें, बट मुझे अब करना ही करना। फैमिली नाराज क्यों होगी? अगर फैमिली से बात करोगे तो फैमिली से जाकर के पूछो कि भाई मेरे पास में इसका सोल्यूशन नहीं है, आपके पास है तो बताओ। सर फैमिली का बैकग्राउंड, फादर फार्मर है, तो उनको इस दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं उनसे सलाह ले भी नहीं सकता। तो मतलब जितना वो बताते हैं उस हिसाब से ठीक है, मतलब उनसे सलाह लेना बहुत अच्छा नहीं देंगे वो में, तो फिर उनसे सलाह लेने का सर बनता नहीं मेरा ये चीज़। अच्छा एक बात बताओ, आपका बैकग्राउंड जो है वो फार्मिंग का है, तो आपके पास अपनी लैंड है? हाँ, कितनी लैंड होगी? 40 बीघे के करीब। 40 बीघे। कहाँ पर है? यूपी हरदोई। तो आप फार्मिंग क्यों नहीं करते? तो फार्मिंग में मेहनत ज़्यादा है, पूरे दिन धूप में काम करना और मतलब खेतों में रहना। आटा चक्की में नहीं है? आटा चक्की में है सर, लेकिन ऊपर से वहाँ पे धूप नहीं होगी ना। और फिर सर इसमें ये भी है, आज के दिन में हमारे जो आवारा पशु घूम रहे हैं ना, उन सब के चक्कर में हमने फसल तैयार भी कर ली है। जैसे मेरे फादर ने फसल तैयार कर ली, एक दिन क्या हुआ, आवारा पशु घूम रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हुए, सारी उन्होंने एक साथ उसको ख़राब कर दिया। तो सर मेरी पूरी मेहनत, एक की 4 महीने की मेहनत एक दिन में ख़त्म हो गई। तो सर वहाँ पे तो 0% का। तो क्या आपकी जो लैंड है वहाँ पर आप एक पॉली हाउस लगा सकते हो? नहीं सुना है कभी इसके बारे में? सुना होगा। पॉली हाउस सर वहाँ पे अलाउ नहीं है, जो मतलब हमारा जो कटीला तार वगैरह ये सब तो अलाउ नहीं है वहाँ पे। पॉली हाउस अलाउड नहीं है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे सर जानवरों के लग जाता है ना, तो इसलिए अलाउ नहीं करते वो लोग। तार की बात नहीं कर रहा मैं पॉली हाउस कह रहा हूँ। पॉली हाउस क्या होता है? कवर टाइप का सर बता रहे हो ना आप?
बिल्कुल कवर्ड हो जाता है, टेंट के जैसा होता है। लेकिन सर फसल को धूप भी चाहिए होती है, सब चाहिए होता है, उस हिसाब से फसल तैयार होती है ना सर। तो ये बोलो ना, मुझे पता नहीं है कि मॉडर्न फार्मिंग क्या है। ये सर मॉडर्न फार्मिंग नहीं पता है। तो फार्मिंग तो ऑलरेडी आपकी फैमिली कर ही रही है, बट क्या आज से 50 साल पहले जो फार्मिंग की टेक्नोलॉजी थी, जिस तरीके से फार्मिंग होती थी, क्या आज भी वहीं पर है पूरी दुनिया में? या दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल गई, आप वहीं के वहीं हो? सर हम वहीं पे, दुनिया तो आगे निकल। समझ गए? ये है ना प्रॉब्लम की जड़। तो लैंड आपके पास में है, लैंड मतलब एक तरीके से गोल्ड माइन। जैसे पुराने जमाने का एक गाना था, आई एम श्योर आपने सुना होगा, बताओ कौन सा? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बट आज की डेट में अगर आप मॉडर्न फार्मिंग को सीख जाते हो, और उसके लिए भी आप जा करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो पूरी दुनिया में लोग किस किस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकालते हैं, मल्टीपल टाइम्स कैसे निकालते हैं, जिसमें फसल खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्वालिटी कंसिस्टेंट है, और सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका ये बैकग्राउंड है। तो आप जल्दी सीख सकते हो बजाय किसी ऐसे इंसान के जिसका वो बैकग्राउंड नहीं है। सर मेरे वहाँ पे माइंडसेट भी लोगों का फार्मिंग का ही है, तो वो सब जितने भी हैं आसपास में तो फार्मिंग ही कर रहे हैं सारे। तो अगर आप उसको मॉडर्नाइज कर दो, तो जैसे राजस्थान में एक गांव है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वहां पर बहुत सारे पॉली हाउसेस हैं। एक आदमी ने शुरू किया था, और आज उस गांव में सबके पास में बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां हैं, बढ़िया से बढ़िया घर हैं, और बहुत पैसा है। तो उस गांव में जा सकते हो, जा करके देखो। प्रॉब्लम पता है क्या है? जो जड़ है, हमारा लर्निंग माइंडसेट नहीं है, सीधा अर्निंग माइंडसेट है। हमें पैसा चाहिए फटाफट से, चाहे जॉब से मिले चाहे बिजनेस से मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा चाहिए। सारा ध्यान कहां पर है? पैसे पे है, सीखने पे तो है ही नहीं। सीखते कैसे हैं? वो तो किसी ने सिखाया ही नहीं। तो अगर ध्यान सीखने पे आ जाए, तो दिमाग खुल जाए, तो सीख लो कैसे करते हैं। जमीन तो आपके पास में है ही, और इस तरह की फार्मिंग के लिए आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है, इनकम भी टैक्स फ्री है। इससे बढ़िया बिजनेस कौन सा होगा? और अभी मान लो 1 बीघे से आप एक्स अमाउंट ऑफ पैसा जनरेट कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली कितना कर रहे होगे? खर्चा वर्चा काट के एंड में कितना बच जाता है? सर 1 बीघे में 3 महीने में लगभग 40,000 रुपये। 3 महीने में 40,000 रुपए, ये खर्चे वर्चे काट करके है? हाँ, क्योंकि आपको काट करके लेबर भी रखनी पड़ेगी ना। हाँ, तो सर लेबर रखने पड़ेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, उसमें लागत वागत लगा निकाल के तो 40,000 रुपये बच जाता है। मतलब साल का लाख रुपए पकड़ लो। हाँ, 1,00,000 रुपये 1 बीघे से। हम्म। तो इसका मतलब आपकी जो साल की कमाई है, अभी आपने कहा आपके पास में 40 बीघा जमीन है, हाँ, तो 40 लाख रुपए साल का आप कमा रहे हो ऑलरेडी। लेकिन सर कर नहीं पा रहे ना 40 बीघे एक साथ करने के लिए, उसके लोग चाहिए ना। तो सर घर में मैं 2 ही बंदे हूँ, मैं और पापा, तो वो कर नहीं सकते ना, लोगों को दे रखी है वो करते हैं। और वहां से आपको किराया देते हैं, या हाँ, थोड़ा बस सा बस ये। पैसा देते हैं, या थोड़ी सी फसल देते हैं, बस ये है। तो कुछ जमीन अपने पास में है, कुछ रखी हुई है? हाँ, थोड़ा बहुत रखा हुआ है सर अभी। कितना होगा? 10 बीघे पापा कर रहे हैं जो। तो उसमें से अगर आप अपने पापा को कहो कि 5 बीघा मेरे को दे दो, 5 बीघे पे आप करो, 5 बीघे पे मैं करता हूँ अपने तरीके से, कोई दिक्कत? सर वो तो कहेंगे सारी ले लो, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि हम शुरुआत कैसे करेंगे, वहाँ पे करेंगे क्या, क्योंकि मुझे तो फार्मिंग का इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, तो मॉडर्न वो सीखना पड़ेगा सर पहले करने के लिए मुझे। तो आता नहीं है तो सीख लो। सर अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मॉडर्न फार्मिंग भी होती है, आप आज से आपने बताया है। आप देख रहे हो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सीखने से डर लग रहा है आपको। और मैंने क्या कहा है अपने अलग अलग सेशंस में, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। तो बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज की तरह हैं, जिन्होंने सीखना बंद कर दिया है, अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया है। सीखने से डर लगता है। मैं आज इस एज में भी कॉन्स्टेंटली डेली कुछ नया सीख रहा हूं, और डेली रात को अपने आप से पूछता हूं मैंने आज क्या सीखा। अगर कुछ नहीं सीखा तो दिन खराब हो गया। आज से 3 साल पहले मैं पूरी तरीके से, ये जो वर्ड होता है ना बिजनेस, उसमें आउटडेटेड हो गया था। पिछले 3 साल में मैंने अपने आप को कम से कम भी नहीं तो हजारों गुना अपग्रेड कर लिया है। या ये कह लो 3 साल पहले तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी बिजनेस की, वो पूरे तरीके से चेंज हो गई है। तो जब मैं सीख सकता हूं, जबकि मुझे जरूरत भी नहीं है सीखने की, कोई पैसे की दिक्कत भी नहीं है, मेरी कोई जॉब भी नहीं जाने वाली, कंपनी के ओनर को जॉब से कौन निकालेगा, प्लस मेरी एज भी आपकी एज से बहुत ज्यादा है, तो मैं सीख सकता हूं, तो आपको सीखने में दिक्कत क्या है? सीख लो, इसमें क्या मुश्किल है? या तो होता ना पहले का जमाना था कि टीवी में एक ही चैनल था, उसमें एक ही प्रोग्राम आता था, वहां पे एक ही तरह की बातें बताते थे, उस तरीके से काम नहीं होता था। आज तो दुनिया पूरी जुड़ गई है आपस में। आप यहीं बैठे बैठे देख सकते हो कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए, किस किस तरह के लोन्स दिए जा रहे हैं, किस तरह से आप उन स्कीम्स को अवेल कर सकते हो, जो और लोग इंडिया में इस तरीके से कर रहे हैं। यानी एक्चुअल में जिनकी जमीन से सोना निकल रहा है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मैंने ऐसी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, जहां पे एक जर्नलिस्ट उनके पास में गई थी, मेरे को अगेन नाम नहीं याद आ रहा, राजस्थान में एक गांव है। वो बार बार बोल रहे थे अपनी इस वीडियो में कि अगर कोई भी किसान भाई कहीं से भी है
तो उन सबका स्वागत है, वो यहाँ पर आए, आ करके हमसे देखें, हमसे सीखें और अपना जा करके कुछ करें, क्योंकि उसमें हमें क्या दिक्कत है। तो प्रॉब्लम है वो बस इतनी सी है कि आपकी सोच पुरानी है, कपड़े नए हैं, सोच पुरानी है। तो सोच को अपग्रेड कर लो, सोच को नया कर लो। दिमाग में अभी भी फार्मिंग के वही कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं जो पहले थे। दुनिया कहीं की कहीं निकल चुकी है। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उससे कुछ बेनिफिट हुआ? सर आप मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे अब सीखना पड़ेगा मॉडर्न फार्मिंग और कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा उसको लेके। और ये सोच करके डर लग रहा है या मजा आ रहा है? सर अब तो मज़ा आ रहा है, पहले डर लग रहा था। मुझे ये बताओ, इससे ज्यादा मजा और किस चीज में है कि आप जीरो से एक काम को शुरू करो, नहीं आता उसको करना, उसको सीखो और उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। लाइफ का दूसरा मतलब अगर ग्रोथ नहीं है तो और क्या है? पूरे यूनिवर्स में देखो, जो भी जिंदा है वो सब ग्रो कर रहा है। हाँ, जो पत्थर है वो स्टैटिक है, या जो मर गया है वो स्टैटिक है। जो जिंदा है वो तो सब कुछ ग्रो कर रहा है, तो हम क्यों रुक जाते हैं? ये सोच करके तो मजा आना चाहिए। मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है कि अगर मैं आपकी जगह हूं तो मुझे इतना मजा आ रहा है कि अच्छा, अब मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, जा करके देखूंगा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वीडियोस देखूंगा, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दूंगा इसके अंदर अगले 1-2 महीने के लिए। जॉब नहीं छोड़ूंगा, अभी जॉब नहीं छोड़ूंगा अगले 1-2 महीने तक, 3 महीने तक। हाँ, निकाल दे तो बात अलग है, तो और बढ़िया हो जाएगा काम, क्योंकि अब निकाल दिया तो फ्री हो गए, अब जहां मर्जी जाओ। और आपके लिए सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके तो डीएनए में है। जैसे मुझे लग रहा है जिस दिन आपको लगने लग गया तो ये ग्रोथ की चाबी है। बिना चैलेंज के लाइफ क्या है? बस खाओ पियो निकालो, अच्छा खाना खाओ, उसको गंदा करके गंद मचा दो पूरी दुनिया में। यही तो कर रहे हो आप लोग, कंज्यूम करे चले जा रहे हो और इस प्लैनेट को बद से बदतर कर रहे हो। ये अगर आप सही से कर पाते हो तो सिर्फ पैसा नहीं है, यहां पर आप अपग्रेड हो गए। अभी आप क्या हो? सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन सच है। अभी अगर आप जॉब कर रहे हो, इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉय, हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, अजीब लग रहा है। कौन सी वेबसाइट है जहां पे जाकर के अपना रिज्यूम डालते हो? Naukri.com है, लिंक्डइन है। तो ये बोलने में इतना बुरा क्यों लगता है? अपनी आइडेंटिटी से भागते क्यों हो? तो क्या हो अभी आप? नौकर हो। अब क्या बन गए? अगर जमीन से जुड़ गए और ये सब कर दिया तो अन्नदाता। सर इसके साथ साथ मेरा पापा का मतलब डेयरी फार्मिंग दूध का भी है, तो उनको कई बार गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला है। दूध की इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अपना योगदान दिया है, और किसान भी है, तो शुगर कैन वाला गन्ना वगैरह इन सब से उनको अच्छा खासा मतलब अवार्ड वगैरह मिला है कि हाँ आपने बहुत योगदान दिया। अब बोलो क्या दिक्कत है? अब ये सब जो हमारा यहाँ पर डिस्कशन हुआ, बाहर निकलते ही वही तंबाकू वही चूना रगड़ोगे और खाओगे, यानी कि हाँ ठीक है सर, जब अंदर आते हैं आपके पास में बैठते हैं तो एनर्जी आ जाती है। बाहर जा करके सर कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें सर? यही करोगे या कुछ बदलेगा? सर बदलना तो है ही, क्योंकि अब मतलब आने वाले दिनों में तो सब जाना ही यहाँ से, तो फिर हमको बदलना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो बदलना ही है। अब बस चॉइस एक ही है कि या तो खुद अपनी मर्जी से बदलो या रो बैठ करके, एज इफ एआई को कोई फर्क पड़ने वाला है। एआई कहेगा एआई बेचारे। तो आज के सेशन से हमने क्या सीखा? एनीबडी हु वांट टू सम इट अप? हाँ, इनको दीजिए माइक। बेसिकली अगर हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि हम किस प्रोस्पेक्टिव में, किस बिजनेस में या किस लाइन में ना जाना चाहते हैं। इन्होंने नर्सरी का बोला तो मेरे माइंड में एक पॉइंट ये भी आया था कि इनके फादर डेयरी फार्म में इतना अच्छा कर रहे हैं, 10 बीघा ज़मीन में करते हैं, 30 बीघा किसी और को रेंट पे देते हैं। तो अगर ये अपने फादर को ही उस कोऑर्डिनेशन में लेके नर्सरी खोलेंगे तो इनके लिए बिजनेस भी इजी हो जाएगा और इनको एक पार्टनर मिल जाएगा जो इनको लाइफ लॉन्ग काम दे। हाँ, बट नर्सरी में दिक्कत ये है ना, वो एक नई दुनिया है। हाँ वो तो है, समझ गए? तो उसमें घुसने से अच्छा जो पुरानी दुनिया जिसके अंदर एक्सपीरियंस है उसी में कुछ करो ना। मतलब समझ लो मैंने इनको क्यों बोला नर्सरी के लिए, मैंने क्यों मना किया, उसके पीछे रीजन है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर नर्सरी में पैसा कैसे कमाना है? वहां से बनाएंगे, ला करके यहाँ पे देंगे, तो यहाँ कोई बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं लोग। वो कहेंगे भैया हम अगर ये 200 का बेचते हैं पौधा, हमें 30 रुपए का पड़ता है, तुम कितने का दोगे? 20 रुपए का, आने जाने में लग जाएगा 20 रुपए, तो 40 का पड़ गया इनको। तो वो आइडिया शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा उसके बारे में बोला ही नहीं, मैंने सीधा बोला। और बताओ एनीबडी एल्स हु वांट टू सम इट अप, जो भी आज मैंने बोला। हाँ, इनको दीजिए माइक। इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी फील्ड में भी जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसमें थोड़ा कुछ नया सीखते रहें। प्लस और क्या क्या चीज़ें हम एंटर कर सकते हैं इसको एक्सपैंड करके, या अपनी ही स्किल को थोड़ा सा चेंज करके और क्या कर सकते हैं उसमें थोड़ा कुछ सीखते रहें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा उन्हीं के पॉइंट पे कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके एरिया में अभी तक किसी भी फार्मर में या किसी भी जो मतलब एरिया है उसमें कहीं भी किसी ने मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट नहीं किया है। तो अगर ये 2 महीना लगा के उस चीज़ को सीख जाते हैं तो एक चांस तो इनके बिजनेस का यही है कि वो अपने एरिया में सबको मॉडर्न फार्मिंग के ऊपर ही मतलब कि मैं आपके खेत को 2 महीने के लिए वो करूँगा,
कंट्रोल करूँगा और उसके ऊपर मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी लगाऊंगा। और उस बिजनेस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमें कस्टमर रिटेन ही नहीं करना है। एक बार उसको बना के उसके खेत को मॉडर्न फार्मिंग दे दिया, फिर उसको छोड़ के आप नए कस्टमर पे जाओगे, तो सबसे ज़्यादा कस्टमर तो अपने ही एरिया में मिलेंगे इनको। तो एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल हो गया। मतलब क्या, ये जो कह रहे हैं, आपने एक तरीके से लाइजनिंग का काम किया, आपने एक तरीके से एक एजेंट का काम किया। आप क्या कह रहे हो कि मेरे को मॉडर्न फार्मिंग आती है और मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, कहाँ से गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, कैसे लोन मिलता है, कहाँ से ये सामान मिलता है, कहाँ से मशीनरी मिलती है, और ये रहा मेरा प्रोटोटाइप। यानी कि आपने जो अपने फार्म में एक छोटे से एरिया में एक बना के दिखा दिया और उसको 1 साल तक चला के दिखा दिया। उसके बाद में आप जा करके बाकी के जो फार्मर्स हैं, जिसमें से कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, उनको बोलोगे मैं आपका पूरा का पूरा सेटअप करूंगा और उसमें आपका मार्जिन होगा 20-30% का। ये भी तो हो सकता है। मान लो उसको सेटअप करने में 10 लाख रुपए लगा, तो उसमें 2 लाख रुपए आपका, क्योंकि जिस कंपनी का वो सामान लगेगा वो कंपनी आपको कमीशन देगी ना। तो ये भी तो हो सकता है। और सर वो जो फार्मर है जिसका वो सेटअप कर रहे हैं, वो भी बंदा सेकंड टाइप से आपको पे देगा कि आप उसको मॉडर्न फार्मिंग में लेके आ रहे हैं, तो वो भी आपको पे आउट देगा। ये भी एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। यानी कि अगर आपको अपनी जमीन पे एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, जो अभी नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी जमीन बहुत ही कम रेट में किसी को दे रहे हैं वहां पे फार्मिंग करने के लिए, तो अगर आपको एक बार एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यहां से मैं 1 लाख रुपए नहीं 5 लाख रुपए कमा सकता हूं साल का, तो आप क्या कहोगे अगली बार, और जितने भी किसान हैं वहां पर, कि मैं आपको बिना कुछ करे, क्योंकि आपके बच्चे तो बाहर चले गए और आपकी एज हो गई, तो आपकी जमीन पे जो करना है मैं करूंगा। आपने मुझे किराए पे दी अपनी जमीन, आपकी जमीन पे जो करना है जैसे करना है वो मेरी टेंशन है। मैं आपको 50,000 रुपए साल का दूंगा 1 बीघे का। और वहां से अगर आपने फिगर आउट कर लिया है कि कैसे 5 लाख रुपए कमाना है, तो उसमें से हर फार्म पे अगर आपने 5-5 आदमी भी रख दिए 20-20 हजार रुपए के, मान लो लाख रुपए हटा भी दिया, और मान लो कुछ और फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, जिसकी वजह से अगर कमाई एक इस तरह के फार्म से अगर आपको 1 साल की 2 लाख रुपए भी हुई, तो इस तरह के कितने फार्म्स आपके हो सकते हैं, कितना बड़ा एक बिजनेस बिल्ड हो सकता है। मुझे तो कहीं कोई अपर लिमिट नजर नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों को कहीं से भी ये नहीं बोल रहा कि ये करो या वो मत करो। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ऑनेस्टली जो मेरी खुद की थॉट प्रोसेस है, कि अगर आप मेरी फैमिली में हो, मेरे छोटे भाई हो और मेरे पास सलाह मांगने आए हो, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं यही बोलूँगा कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, यही करो, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। विश यू ऑल द बेस्ट।